हेलो गाइस। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो ट्वेल्थ केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्वेल्थ केमिस्ट्री बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा है कि एटम का खोज किया किसने किया, एटम को कितने पार्टिकल में तोड़ा गया, पार्टिकल का क्या था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, कब किया, ये सब के बारे में। जिस तरह से मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद हो गया आपका फर्स्ट सेल हो गया, सेकेंड सेल हो गया, थर्ड सेल हो गया, इस तरह से। ठीक, अब सेल को हम लोगों ने कक्षा को KLMN ... ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वह सभी सेल में पाया जाता है। उसको निकालने के लिए हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया तो 2n²। यह बताती है कि कौन सा सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके बारे में। ठीक है, अब एक चीज और जान लीजिए, फिर सेल का ये एटम का साइज बताए थे, एटम का साइज 1 एंगस्ट्रॉम था। उसके बाद इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में आपका क्या होता है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और ये आपका सेल होता है, सेल में आपका क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जनरली हम लोग इतना बात जान लिए। ठीक है, अब आता है कि सेल के अंदर सब सेल पाया जाता है, सेल के अंदर सब सेल पाया जाता है, यानी सब सेल आर फाउंड इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर, यानी घर के अंदर जो कमरा होता है उसको सब सेल कह दीजिए। बड़ा दिखाई दिया घर तो वो सेल हो गया, सेल के अंदर एक छोटा रूम हुआ वो हो गया आपका सब सेल। तो सब सेल आर फाउंड इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर सब सेल पाया जाता है। उस सब सेल को हम लोग क्या कहते हैं SPDF, इसी से डिनोट करते हैं। अब इस सब सेल में, ये तो सेल में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन कितना किसमें क्या क्या पाया जाता है 2n² के निकाल लिए, और इसमें निकालने का फॉर्मूला है 4l+2। ठीक है, 4l+2 जो क्वांटम नंबर से पढ़ना था। ठीक है, L का वैल्यू होता है 0, 1, 2, 3, बस यही होता है। तो 4l+2 से अगर S के लिए चलिएगा तो ये हो गया, S के लिए L का वैल्यू 0, P के लिए L का वैल्यू 1, D के लिए L का वैल्यू 2 और F के लिए L का वैल्यू 3। ठीक है, अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, पहले 4l+2, जब 4S के लिए निकालिएगा तो 4 × 0 + 2 तो क्या हो गया 2, यानी S सब सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है तो 2। अगर मान लीजिए कि P के लिए निकालिएगा तो 4 × कितना हो जाएगा 1, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, 4 और 2 6, यानी P में हो जाता है मैक्सिमम 6। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 और D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। चूंकि देखिए क्या हो गया, D के लिए 2, D के लिए क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, 8 और 2 10, 10 और F के लिए आपका हो जाएगा 14। ठीक है, यह सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो S में 2, P में 6 और D में 10 और F में 14, यही रखा जाता है। इसमें क्या आता है 1S, फिर इसमें क्या आ जाएगा 2S, 2P, 3S, 3P, 3D। D आपका कहाँ से स्टार्ट होता है तो थर्ड सेल से, फिर फोर्थ में आएगा तो हो जाएगा 4S, 4P, 4D और 4F। तो ये सब बेसिक बातें थी। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो, ठीक है, वीडियो सेकेंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो में एटम के बारे में जनरली हम लोग पढ़ चुके हैं, और वीडियो 2 में क्या पढ़ेंगे हम लोग जनरली, क्या पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो भी है। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आवर्त सारणी। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में जनरली जान लेते हैं थोड़ा बहुत। पीरियोडिक टेबल में जो होता है वह आपका टोटल जो एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट्स है, कुल तत्व, वह आपका होता है 118। अब 118 एलिमेंट को बांट दिया गया मेटल के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा नॉन मेटल के अकॉर्डिंग
और तीसरा मेटेलोइड हो गया। मेटल यानी धातु, आपका नॉन मेटल हो गया अधातु, और मेटेलोइड हो गया उपधातु। मेटल क्या होता है? तो मेटल पॉजिटिव नेचर दिखाता है हमेशा, ध्यान में होगा। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव दिखाता है। नॉन मेटल क्या करता है? तो निगेटिव नेचर शो करता है। और मेटेलोइड पॉजिटिव और निगेटिव दोनों शो करता है। देखिए पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए, पीरियोडिक टेबल तो पीटी लिख देते हैं, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये हो गया ये एक पार्ट, ये दो पार्ट और ये तीन पार्ट। इधर रख देते हैं मेटल को, ठीक है, मेटल। इधर रख देते हैं नॉन मेटल को, ठीक है। अब बीच में आपका आ गया मेटेलोइड यानी धातु, अधातु और उपधातु। पॉजिटिव शो करेगा आपका धातु, निगेटिव शो करेगा आपका अधातु, और मेटेलोइड जो होता है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सीढ़ी जैसा जो दिखाई देता है। हालांकि उसका अभी हम फिगर बनाएंगे। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और स्ट्रोंटियम जो होता है, ये आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों शो करता है। अब सुनो, जब कंपाउंड बनाएगा तो मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा? पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर कभी कंपाउंड नहीं बनाएगा। यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम है नहीं, मेटल और मेटल मिलकर कभी कंपाउंड नहीं बनाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन, पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर कंपाउंड बना सकता है। एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल, इसी को आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। फिर निगेटिव निगेटिव मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। फिर हो गया आपका, उसके बाद हो गया पॉजिटिव और न्यूट्रल, ग्रुप 18 वाला, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब नहीं बनाएगा, ये सब नहीं बनाएगा। उसके बाद हो गया आपका न्यूट्रल और निगेटिव है, ये भी आपका नहीं बनाएगा, ठीक है। ये सब क्या कंडीशन बनाएगा? केवल पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर बनाएगा, निगेटिव और निगेटिव मिलकर कंपाउंड बनाएगा। तो ये जो है यही आपका बॉर्डर है, ठीक है, ये बॉर्डर। तो मेटल जब नॉन मेटल के साथ मिलेगा तो मेटल तो पॉजिटिव दिखाएगा, नॉन मेटल निगेटिव दिखाएगा। मेटल मेटेलोइड के साथ मिलेगा तो उस कंडीशन में यह निगेटिव दिखाएगा तो ये पॉजिटिव दिखाएगा, ठीक है, ये प्लस दिखाएगा तो ये माइनस दिखाएगा। तीसरा कंडीशन, जब मेटेलोइड नॉन मेटल के साथ आएगा तो ये सीनियर हो जाएगा, ये पॉजिटिव दिखाएगा और ये निगेटिव दिखाएगा। अब कैसे दिखाएगा? कंपाउंड बना के दिखाएंगे। पहले पीरियोडिक टेबल का कहानी यहाँ हो गया, अब पीरियोडिक टेबल का क्या है दिखा देते हैं। अब 118 तत्वों को मेटल, नॉन मेटल और मेटेलोइड के अकॉर्डिंग बांट दिया गया। अब सुनिए, 118 तत्व को ब्लॉक कितना में रखा गया, यानी पीरियोडिक टेबल में टोटल ब्लॉक रखा गया, आपको 4 ब्लॉक में बांट दिया गया। एक आपको मिला एस ब्लॉक, उसके बाद मिला आपको पी ब्लॉक यानी एस ब्लॉक का तत्व, पी ब्लॉक का तत्व, उसके बाद आ जाएगा आपका डी ब्लॉक, ठीक है, और चौथा आपका आ गया एफ ब्लॉक। यानी टोटल एलिमेंट्स को आपको 4 ब्लॉक में बांट दिया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बता देते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया किसने? मोसले ने 1913 में, हेनरी जी.जे. मोसले ने। किसके बेस पे? तो बेस था आपका, यानी आधार क्या था? तो एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर था, परमाणु संख्या था, परमाणु संख्या आधार था, ठीक है। बाकी जो भी साइंटिस्ट पीछे सजा रहे थे वह बेस क्या था? तो परमाणु भार था। ये परमाणु संख्या के आधार पर सजा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब क्या है कि टोटल जो ग्रुप दिए, ये ग्रुप दिए और पीरियड दिए, यानी वर्ग और आवर्त, लेटी जो होती है इस तरह से आवर्त दिए 7 और वर्ग दिए 18, यानी इस तरह से ऊपर से नीचे आइएगा तो ऐसा ऐसा आपको कॉलम मिलेगा 18 और ऐसा ऐसा आपको दिखाई देगा हॉरिजॉन्टल जो हुआ, ठीक है, ये आपको दिखाई देगा 7। तो ये हो गया आपका पीरियड और ये हो गया आपका ग्रुप। तो एस ब्लॉक को रखा गया ग्रुप 1 और 2 में, ग्रुप 1 और 2 में एस ब्लॉक को रखा गया। पी ब्लॉक को मिला ग्रुप 13 to 18, ठीक है। डी ब्लॉक को मिला, बच गया क्या? दोनों का बीच का पार्ट, ग्रुप
3 to 12, 3 से लेके 12 तक, और F को कोई ग्रुप नहीं मिला है, ठीक है। S ब्लॉक को ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिला। ग्रुप 1 वाला को बोला जाता है अल्कली मेटल, ग्रुप 2 वाला को बोला जाता है अल्कलीन अर्थ मेटल। अल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप 1 को कहा जाता है, ग्रुप 1 को कहा जाता है अल्कली, अल्कली मेटल यानी क्षार धातु। क्षार धातु इसका ऑक्सीडेशन और पूछ देता था कितना होता है +1। ग्रुप 2 को कहा जाता है अल्कलीन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु या क्षारीय भूमिज तत्व। इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 13 to 18। ग्रुप 13 को कहा जाता है बोरन फैमिली, बोरन फैमिली। ग्रुप 14 को कहा जाता है कार्बन फैमिली। ग्रुप आपका 15 हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन या निकोजन, निकोजन फैमिली, ठीक है। निकोजन का मतलब होता है सफोकेटेड, दम घुटाने वाली गैस होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 16 आपका हो गया ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली या इसी को चैल्कोजन कहा जाता है, चैल्कोजेंस, ठीक है, क्योंकि मिट्टी के अंदर ज्यादा मिलता है। उसके बाद आ गया ग्रुप 17 आपका आ गया हाइलोजन, हाइलोजन, हाइलोजन फैमिली। और ग्रुप 18 को कहा जाता है नोबेल गैस या इनर्ट गैस, पहले इनर्ट गैस फिर नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, ठीक है, ये है, ठीक है। अब डी ब्लॉक को ट्रांजिशन कहा जाता है, 3 से 12 वाला को डी ब्लॉक को सीधा कहा जाए संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ को कोई ब्लॉक नहीं मिला है। ये आपका पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ विशेष बातें हो गई। तो आपको ध्यान में होगा कि फर्स्ट पीरियड में जो रखा जाता है, टोटल कितना 7 पीरियड है, टोटल 7 पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में रखा जाता है केवल 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में, सेकेंड और थर्ड पीरियड में रखा जाता है 8 एलिमेंट को। उसके बाद हो गया 4th एंड 5th, इसमें रखा जाता है 18, फिर हो गया 6th और 7th, ठीक है। मतलब पहला में 2 एलिमेंट केवल रखा जाता है हाइड्रोजन और हीलियम को, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड और थर्ड, दूसरा और तीसरा में 8 एलिमेंट, 8 तत्व रखा जाता है। चौथा और पांचवा 18, छठा सातवां हो जाता है 32, इस तरह से रखा जाता है, ठीक है। अरेंज कैसे कीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिए। टोटल कितना पीरियड है 7, 1, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब इस तरह से आपको 1, 2, 3, 4 करके 18 सजा दिए, ठीक है। अब समझिएगा कहाँ से स्टार्टिंग होता है, तो पहले बेसिक लीजिए, 1 यहां से लेके, ठीक है। अब आपका ये पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट क्लियर हो गया। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये हो गया 18, ठीक है। इसको सब ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर चलिएगा तो 1A, 2A, यहाँ देखिए 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, नहीं तो 0 ग्रुप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद ये 1B, 1 और B, A और B के अकॉर्डिंग बांटे थे, तो 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, ठीक है। और 8B में 8, 9, 10, ठीक है। ये सब ग्रुप के अकॉर्डिंग बांट दिया गया। अब समझिए कोई भी एलिमेंट, हम लोग क्या बोले कि फर्स्ट पीरियड में आपका रहेगा 2 एलिमेंट, तो देखिए हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड और दूसरा और तीसरा में 8, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। और तीसरा में देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। फिर ये इसमें आ जाएगा कितना 18, इसमें भी 18 और इसमें आ जाएगा आपका 32। चूंकि यहाँ देखिए ये अगर देखिएगा ये जो 2 और 3 दिए हैं 8, 4 और 5 दिए 18, 6 और 7 दिए 32। इससे क्या फायदा होता है, जैसे मान लीजिए कि ये वाला ग्रुप उठाते हैं तो क्या उठा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फायदा क्या है देखिए, एक का एटॉमिक नंबर अगर याद करते हैं तो हाइड्रोजन का एक हुआ, एक में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर 3 में 8, ठीक है, 3 में कितना जोड़ेंगे 8, तो क्या हो गया 11, फिर चूंकि तीसरा में भी 8 जोड़ना है, 11 8 19, फिर 18 जोड़ेंगे तो 19 18 37, फिर 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55, फिर 32 जोड़ेंगे, फिर अगला में 32 जोड़ेंगे। ये आपका एटॉमिक नंबर याद करने का ट्रिक है। पहला में क्या किए कि जो है उसमें जैसे मान लीजिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइडिन है ना, चलिए ध्यान देते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एटी है, ठीक है। अब समझिएगा, पहला फ्लोरीन 9 है, यहाँ देखिए ये भी खा चुका है, ये भी खा चुका है, इसका एक खा चुका है, तो एक बचे 8, तो 9 8 कितना हुआ 17, फिर 17 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, फिर 35 में 18 जोड़ेंगे, चूंकि 2 बार जोड़ना है, 35 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53, फिर 53 में 32 जोड़ेंगे, एक बार 32 फिर 2 बार 32, 53 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 5 3 8 85, फिर अगला 32 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा। अरे समझिए ये हो गया, इसीलिए इसको बांटा गया, ठीक है। और समझिए ये जो आपको मेटल दिख रहा है क्या कर दिया गया, पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स को 3 पार्ट में बांटा गया। ये इधर रखा गया मेटल को, इधर रखा गया आपको नॉन मेटल को, और बीच में रख दिया गया मेटेलोइड को। मेटल को रखा गया लेफ्ट साइड में, नॉन मेटल को राइट साइड में, और मेटेलोइड को बीच में। अब समझिए कहाँ है मेटेलोइड, देखिए मेटेलोइड आपका हो गया बोरन, सिलिकॉन, ठीक है, उसके बाद आर्सेनिक, बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ठीक है, टेलुरियम का पोलोनियम ना देखिए, ये देता है स्टैंटिन। बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और स्टैंटिन, ये आपका हो गया मेटेलोइड। अब देखिए यही आपका बॉर्डर है, ये आपको बॉर्डर है, इससे इधर जो भी है ये आपका सब मेटल होगा, और सब का सब पॉजिटिव शो करेगा। इससे इधर जो भी है ये सब आपका माइनस शो करेगा, निगेटिव है, और ये आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों शो करेगा। अब ध्यान दीजिए ये कितना शो करेगा, तो ये प्लस भी शो करेगा और -3, +3 -3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ये क्या शो करेगा, तो केवल ये साइड है +3 +3 +3 +3 +3, ये क्या शो करेगा, ये अलग का कहानी है, +2 शो करेगा। इधर देखिए यहाँ कार्बन क्या शो करेगा, तो -4, ये कितना शो करेगा, तो प्लस -4 दोनों शो करेगा, ये भी आपका +4 शो करेगा, ये +4 शो करेगा चूंकि इधर है। अरे समझ, तो ये साइड जो भी हुआ ये आपका सब पॉजिटिव में आ जाएगा, और इस साइड जो भी हुआ क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, आइए आपका मेटेलोइड हो जाएगा। समझ में आया, तो क्या बोले, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिल के कभी कंपाउंड नहीं बनाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव मिल के कंपाउंड बनाएगा, निगेटिव निगेटिव बनाएगा, ठीक है। न्यूट्रल और पॉजिटिव नहीं बनाएगा, चूंकि न्यूट्रल ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये 118वां जो है सो ये सब कंपाउंड नहीं बनाएगा। न्यूट्रल अगर निगेटिव के साथ भी आ रहा है तो कंपाउंड नहीं बनेगा, न्यूट्रल के साथ आएगा तो भी कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपका कंडीशन हुआ, इतनी बात। अब ये जो आपका है यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो हुआ, ये वाला ये आपका हो गया एस ब्लॉक, ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाला हो गया क्या, एस ब्लॉक। यहाँ से जो यहाँ आपको दिख रहा है ये आपको हो गया यही पी ब्लॉक हो गया। और ये जो रहा पार्ट इसको आप अगर मिटा दीजिएगा तो यहाँ से यहाँ जो आपको दिखा यही है आपका डी ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक 1 2, पी ब्लॉक 13 से लेके 18 तक, और डी आपका हो गया क्या 3 से लेके 12 तक हो गया डी वाला। और एफ को चूंकि सजाया जा रहा था, अगर देखिएगा इसमें तो सजाया जा रहा था, तो यहाँ देखिए 3 11 19 19 18 कितना हो गया, देखिए 37 55 37 और 55 55 के बाद 56 तक, ठीक है। जैसे ही यहाँ 57 रखा, LA 57, ठीक है, LA 57, यहाँ पे 57 लिथियम रखा गया तो ऊपर वाला का मैच कर गया गुण। और जैसे 58 रखे तो 58 वाला का गुण मैच नहीं किया, तो यहाँ से छाट के हटाना किया है
तो क्या सीरीज बना, कहाँ से कहाँ तक, 58 से लेके 71 तक। ठीक है, तो चूंकि La57 के बाद आया था इसीलिए इस सीरीज को कहा गया लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड्स सीरीज। ठीक है, और फिर से सजाया गया यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको 86 तक गया, 87 का मैच किया फ्रांसियम, 88 किया और 89 AC एक्टेनियम मैच किया ऊपर वाला। और जैसे 90 आया थोरियम आया, थोरियम से मैच नहीं किया तो फिर थोरियम से काटना स्टार्ट किया गया। तो ये आ गया लेंथेनम के बाद आ गया, लेंथेनम के बाद आया इसीलिए इसका लेंथेनॉइड्स का आ गया 58 से 71। और AC 89 के बाद आया, 89 के बाद आया 90 से लेके 103 तक, AC एक्टेनियम, इसको कहा गया एक्टिनॉइड सीरीज। तो लेंथेनॉइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक हो गया, तो 58 से 71 तक, और एक्टिनॉइड सीरीज 90 से 103 तक। इसमें भी आपका 14 एलिमेंट है और इसमें भी आपका 14 एलिमेंट है। तो F ब्लॉक में कुल एलिमेंट्स आपका आता है 28। हाँ, F ब्लॉक का सभी जो है सभी का सभी मेटल होता है, क्योंकि यही सी का पार्ट है, सभी का सभी मेटल होता है। S ब्लॉक का सब मेटल, ठीक है, D ब्लॉक का सभी मेटल, F ब्लॉक का सभी मेटल, S ब्लॉक का सब धातु, D ब्लॉक सब धातु, F ब्लॉक सभी का सभी धातु, P ब्लॉक में आपको मिलेगा धातु, अधातु, उधातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, सब आपको देखने को मिलेगा। ये बॉर्डर से इस साइड जो भी है मेटल है, धातु है, बॉर्डर के उस पर जो भी है वो आपका नॉन मेटल है, अधातु है, ये वाला आपका मेटेलॉइड हो गया। इस साइड जो भी है पॉजिटिव शो करेगा, ये बीच वाला पॉजिटिव निगेटिव दोनों शो करेगा, और इधर वाला निगेटिव शो करेगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे कंपाउंड कैसे बनेगा नहीं